अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, ईद क्योंकि साल बाद आती है और अक्सर दोस्त कहते हैं कि उनको ये नमाज़ पढ़नी नहीं आती। उन्हें नहीं पता होता कि किस तकबीर के बाद हाथ छोड़ने हैं और किस तकबीर के बाद हाथ बांधने होते हैं। और ये साल बाद देखने में भी आता है कि इमाम के पीछे जब इमाम अल्लाह अकबर कहता है, कुछ दोस्तों ने हाथ बांधे होते हैं, कुछ हाथ छोड़ चुके होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस बारे में तफसील से बता रहा हूँ ताकि 2 दिन बाद ईद है तो आपको पता चले कि ये ईद कैसे पड़ती है। तो सामीन, ईद जो है इसमें एक बात याद रखनी है कि टोटल 9 तकबीरें याद रखनी। कितनी तकबीरें हैं जी? 9 तकबीरें याद रखनी। ईद उल फितर में 9 तकबीरों को याद रखना है। और वो 9 तकबीरें कैसे हैं कि पहली रकत में 5 तकबीरें हैं और दूसरी रकत में 4 तकबीरें। तो इस तरह ये 9 तकबीरें हो जाती हैं। बस 9 का हिस्सा आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद कैसे पढ़नी है, तरीका समझ लें कि इमाम साहब जब नमाज शुरू करेगा तो वो कहेगा अल्लाहु अकबर, ये पहली तकबीर है। इसके साथ हाथ बांध लेगा। तो सब ने इस तरह हाथ बांध लेने हैं। उसके बाद इमाम साहब दोबारा 3 तकबीरें पढ़ेगा। अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देने। फिर दूसरी बार इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देने। फिर तीसरी बार इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देने। तो कितनी तकबीरें हो गई? 3 ये हो गई और एक जो पहले पढ़ी थी 4 हो गई। फिर उसके बाद फिर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, उसके साथ हाथ बांध लेने हैं। ये 5 तकबीरें हो गई। तो पहली रकत में कितनी तकबीरें हैं? 5 तकबीरें हैं। पहली तकबीर के बाद हाथ बांधने हैं, फिर 3 तकबीरों के बाद हाथ छोड़ने हैं, फिर चौथी तकबीर होगी तो उसके साथ हाथ बांध लेने, इमाम किरत करेगा। तो ये 5 तकबीरें हो जाएंगी। उसके बाद इमाम रुकू सुजूद करेगा, फिर दूसरी रकात के लिए खड़ा होगा। तो पहली खड़े होते ही इमाम हाथ बांध के तिलावत करेगा और तिलावत के बाद फिर इमाम 3 दफ़ा कहेगा अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देने। दूसरी बार अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देने हैं। तीसरी बार अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देने हैं। चौथी बार जब इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, इसका माना ये है कि रुकू करना है। तो देखें, इस रकत में 4 तकबीरें हो गई। तो पहली रकत में 5 तकबीरें, दूसरी रकत में 4 तकबीरें, तो ये 9 तकबीरें हैं। बस अगर आपने ये हिस्सा याद रखा कि पहली में 5 तकबीरें हैं, दूसरी में 4 हैं, तो इंशाअल्लाह आप नहीं भूलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और ये तरीका आपको समझ आ गया होगा। अगर ये ईद पढ़ने का तरीका आपको समझ आया है तो मेरी गुजारिश है कि 2 दिन ईद से बाकी हैं, तो इस मेरी वीडियो को फैलाओ, आगे शेयर करो, हर ग्रुप में अपने दोस्तों को भेजो ताकि दोस्तों को पता चले कि ईद कैसे पढ़नी है, ताकि ईद पढ़ने में कोई गलती ना हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।